नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 14 से 7 नंबर से आगे के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं योगेश अल्पेश से लंबा है। तो योगेश जो है अल्पेश से लंबा है, तो योगेश जो होगा अल्पेश से ऊपर होगा। तो योगेश अल्पेश से लंबा है किंतु धर्मेश से छोटा है। किंतु यह योगेश जो है धर्मेश से छोटा है, तो धर्मेश से आपका नीचे हो जाएगा। फिर आगे देख रहे हैं सुरेश राजेश से छोटा है। सुरेश जो है राजेश से छोटा है, अभी कॉमन आपका नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है। तो हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है, तो हरीश आपका जो होगा अल्पेश से छोटा हो जाएगा, यानी अल्पेश के नीचे आ जाएगा। फिर आगे आपको दिया है रमेश धर्मेश से लंबा है। रमेश जो होगा धर्मेश से लंबा है, तो रमेश धर्मेश से ऊपर जाएगा किंतु सुरेश से छोटा है, यानी रमेश से भी ऊपर कौन हो जाएगा? सुरेश। अब यहाँ पे आपका पीछे लिखा है कि सुरेश राजेश से छोटा है। सुरेश किससे छोटा है? राजेश, यानी सुरेश के भी ऊपर जो जाएगा आपको राजेश हो जाएगा। यहाँ पे सभी आदमी को सजा दिए। अब आपको प्रश्न में दिया है कि इन सभी में सबसे छोटा कौन है। तो इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो जो सबसे नीचे आएगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इन सभी में सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो हरीश हो जाएगा। इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी हो जाएगा। 14 से 7 का ऑप्शन नंबर डी। ऊंचाई के अनुसार कौन बीच में है? तो यहाँ पे 7 आदमी है, 3 आदमी ऊपर छोड़ दिए और 3 आदमी आपका नीचे, तो ये बीच में आपका कौन हो जाएगा? धर्मेश, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे 14 से 9 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है, उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो 6 का रिलेशन 30 से है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 का स्क्वायर और -6 कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 में से 6 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर और -7 करेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 7 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 42, यानी 42। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला 14 से 10 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिए गए विकल्पों में गणितीय चिन्ह का सही संयोजन चुनकर हैज चिन्ह को बदलें और एक संतुलित समीकरण प्राप्त करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपको दिया हुआ है 14 हैज, 9 हैज, 3 हैज, 19 हैज और 6। तो यहाँ पे अब पहला ऑप्शन से रखेंगे। जैसे पहला हम रख दिए प्लस, दूसरा में है आपको गुना, तीसरे स्थान पर रख दिए इक्वल टू और चौथे स्थान पर रख दिए प्लस। तो यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 और 27 में आपको 14 जोड़ देंगे तो 27 4 31 10 41 और यहाँ पे इक्वल टू 19 100 कितना हो जाएगा? 25। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा। फिर दूसरे नंबर ऑप्शन को रख रहे हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे इक्वल टू आ गया, फिर आपको गुना हो गया, फिर आपको जो है माइनस हो गया और फिर यहाँ पे आपको प्लस हो गया। अब यहाँ पे इक्वल टू आ गया 14 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 गुने 3, तो 9 गुने 3 देखेंगे तो 9 3 आपका हो जाएगा 27 और 27 और फिर आपका 9 3 27 माइनस 19 प्लस 6, तो 19 27 6 33 और 33 में से 19 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 14। 14 इधर भी है और 14 आपका इधर भी आ गया, यानी दोनों इक्वल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी नंबर हो जाएगा। 14 से 10 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं 14 से 11 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। निम्न अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके निम्न अव्यवस्थित अक्षरों को 14 से 11 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे, अभी लाइट थोड़ा कट गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे निम्न अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं और फिर उनमें से वह शब्द चुनें जो शेष से भिन्न है। तो यहाँ पे हमें HLTCO से एक सार्थक शब्द बनाना है। तो इससे सार्थक शब्द आपको याद होना चाहिए, सजाने आना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। तो यहाँ हम वर्ड बनाएंगे तो CLOTH, क्लॉथ। क्लॉथ मतलब हो जाएगा कपड़ा।
दूसरा हम देख रहे हैं EVCOL, दूसरा आपको दिया हुआ है EVCOL, तो इससे आपका हो जाएगा क्लोव, CLOV, क्लोव का मतलब हो जाता है लौंग, लौंग इलायची का लौंग हो गया। यहाँ पे LCIYHL, तो चिली सीधे आपको समझ में आ जाएगा, अगर वर्ड में नहीं याद होगा तो CHILLY, चिली मतलब हो जाता है मिर्च। और अगला देख रहे हैं MIUNIC, यहाँ पे जो है दो गो आई आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिर्च हो गया, लौंग हो गया, तो यहाँ पे आपका जो होगा ये जीरा का स्पेलिंग क्यूमिन होता है, CUMIN, एक ही आई होता है, यहाँ पे दो आई दिया है, एक आई शायद गलत टाइप हो गया होगा, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा जीरा। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि तीन गो जो है मसाला का नाम है, और एक आपका क्लॉथ जो है कपड़ा, ये तीनों ऑप्शन से भिन्न है, अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 1412 नंबर क्वेश्चन, 6, 25, 62, 125 और 214, तो यहाँ पे 6 जो दिया हुआ है, 2 का क्यू और -2 है, 2 का क्यू करेंगे 8, 8 में से 2 घटा देंगे 6, फिर अगला आपका जो है 3 का क्यू और -2, 3 का क्यू 27, 27 में से 2 घटाएंगे 25, अगला आपका 4 का क्यू -2, फिर 5 का क्यू -2, 6 का क्यू -2, तो अगला जो हमें निकालना है तो 7 का क्यू -2, 7 का क्यू 343 में से 2 घटा देंगे 341, ऑप्शन नंबर जो होगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 1413 नंबर, श्रीनिवास एक गणितज्ञ है और इसलिए वह एक संगीतज्ञ नहीं हो सकता है। निम्न में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन को तर्कसंगत बनाता है? इसमें चारों ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। जिन लोगों को संगीत की समझ नहीं होती वे गणितज्ञ बन जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं है। ये दिया है कि श्रीनिवास एक गणितज्ञ है इसलिए वह एक संगीतज्ञ नहीं हो सकता है। फिर आपको आगे दिया हुआ है संगीत और गणित एक साथ नहीं चलते। ऐसा आपका हो सकता है कि संगीत और गणित जो होंगे एक साथ नहीं चलते हो, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। अधिकांश गणितज्ञ अच्छे संगीतज्ञ नहीं होते हैं, ये भी आपको पता नहीं है। कोई भी संगीतज्ञ एक गणितज्ञ नहीं बन सकता है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी नंबर हो जाएगा। संगीत और गणित एक साथ नहीं चलते, इसलिए जो है वह श्रीनिवास एक गणितज्ञ है तो वह एक संगीतज्ञ नहीं हो सकता है। इसी के चलते तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 14 से 14 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, HORAC, तो HO को जो है पहले लिख दिया है, तो वैसे ही आपको CU जो लिखा है तो CU को पहले लिख देंगे। फिर R है आपका, R बीच में ही है, तो यहाँ पे हम R लिख देंगे। ये एनालॉजी का प्रश्न है, जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। फिर आप देख रहे हैं कि SE, तो SE पहले आ गया, तो वैसे ही SE, तो SE पहले आ जाएगा। यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा रिज्यूम करके देख लीजिएगा। SERCU, SERCU, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 14 से 14 का बी हो जाएगा। 14 से 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं E से C, तो अब ध्यान देंगे आपको लेटर याद कर लेना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। E 5 पर, C 3 पर, तो 2 गो पीछे चला गया। ये 9 पर, I 9 पर, G 7 पर, 2 गो पीछे। M 13 पर, K 11 पर, 2 गो पीछे। Q 17 पर, O 15 पर, 2 गो पीछे। U 21 पर, S 19 पर, 2 गो पीछे। Y 25 पर, W 23 पर, 2 गो पीछे। तो B आपको 2 पर आता है, 2 से 2 पीछे करेंगे तो Z 0 हो जाएगा, तो 0 का मतलब Z हो जाएगा। अब F 6 पर, 6 में से 2 गया, 4 पर D। अब देख रहे हैं ZD, तो अब मात्र आपको एक ही ऑप्शन में है, तो Z वाला आपको एक एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे देखने का जरूरत नहीं है। फिर आगे 14 से 16 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। EAR, ईयर को 24 लिखा गया है, तो E जो है आपको 5 पर आता है, A 1 पर आता है, R 18 पर आता है, तो 5 1 6 18 कितना हो गया 24। तो वैसे ही आपको I जो है 35, तो E 5 पर, Y 25 पर, E 5 पर, 5 25 30 5 35, तो L 12 पर, E 5 पर और G 7 पर, 12 5 17 7 कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 14 से 17 नंबर, 26/21 का रिलेशन है 24/9 से, उसी प्रकार से K का रिलेशन 14/13 से। तो आपको जो है इसी को सॉल्व कर देना है। 26/11
यहाँ पे हम कर देंगे गुने, ये पलट जाएगा समानुपात में, तो आपका हो जाएगा 9/24। फिर आपको जो है आगे लिखेंगे इक्वल टू के इंटू, ये आपको फिर पलट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 13/14। अब ये मैथ के कैलकुलेशन से आपको अनुपात समानुपात के जैसा है, सॉल्व कर देना है। तो ऊपर रहता है तो इक्वल काट देंगे, 13 दूना 26। यहाँ पे हम देखेंगे अगर 2 से कटाते हैं तो 2 से ये 12 बार में चला गया, ये आपको 26 बटा जो है 21 21 है। अब 7 3 जा 17 का 21 और 7 दूना 14। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 से कटाएंगे 6 बार में, ये आपको 3 से कट गया 3 बार में, या 3 से कट गया 2 बार में, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा, नीचे 2 बच गया, तो 1/2 आपका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये 1417 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1418 नंबर प्रश्न देखेंगे। सभी कुत्ते 1418 नंबर देख रहे हैं। सभी कुत्ते काले हैं, सभी बिल्लियां सफ़ेद है। उपरोक्त कथन का अध्ययन कर और उनके आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनें। यहाँ पे कोई जानवर काला और सफ़ेद नहीं है, तो कुत्ता बिल्ली के बारे में दिया है। अब कोई जानवर मतलब सब जानवर के बारे में आपको नहीं दिया है। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका गलत है। सभी जानवर या तो काले या सफ़ेद है, तो सभी जानवर के भी बारे में नहीं दिया है। यहाँ सभी कुत्ता और सभी बिल्ली के बारे में दिया है, तो बी भी आपका जो होगा गलत हो जाएगा। सी में कुछ जानवर काले और कुछ सफ़ेद है, ये आपका सही हो जाएगा। क्या कि सभी कुत्ता बिल्ली तो कुछ ही जानवर में से आएगा, इस सेंस पर सोच के आपको बनाना है। तो कुछ जानवर काले और कुछ सफ़ेद है, ये आपका जो होगा सही होगा। कोई जानवर भूरा नहीं है, भूरा के बारे में भाई जानकारी ही नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। 1419 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। वह संख्या चुने जो नीचे दी गई अन्य संख्याओं से भिन्न है। ये प्रश्न आपका क्लासिफिकेशन का है। 157, 571, 599 और 387। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 387 जो है 8 3 11 7 18 9 9 18 5 23 7 1 8 5 13 5 7 5 12 1 13, यानी 387 जो है ये आपका भाज्य संख्या है, और बाकी सभी जो है अभाज्य संख्या है। इसमें अलग को पहचानना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 1420 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। ये आपका वेन डायग्राम का प्रश्न है। 85 व्यक्तियों के एक समूह में 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं, 37 कविताएं पढ़ते हैं तथा 8 न तो उपन्यास न ही कविताएं पढ़ते हैं। उन लोगों की संख्या बताएं जो या तो उपन्यास या कविताएं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो 85 गो टोटल आदमी है, 8 आदमी ना उपन्यास और न कविता पढ़ता है, तो 85 में से 8 घटा देंगे सिंपल। तो 85 में से 8 गया तो कितना 77। 77 आदमी जो है आपका 77 आदमी जो है या तो उपन्यास पढ़ेंगे या कविता पढ़ेंगे। 1421 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। उन लोगों की संख्या बताएं जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। उन लोगों की संख्या बताएं जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस सब को जोड़ देंगे तो आपको 45 और प्लस 37, नहीं पढ़ने वाला का हो जाएगा 8, तो टोटल आपका हो गया 7 5 12 8 20 का 0 और 4 3 7 और 2 हार्सिल हो गया 9, तो 90 हो गया। और टोटल आदमियाँ कितना है 85 को, तो 90 माइनस 85 कर देंगे तो 5 आदमी जो है बी नंबर ऑप्शन में दिया है। 5 आदमी जो है आपको दोनों पढ़ते हैं, यानी आपको उपन्यास और कविता दोनों पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 1422 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि टीचर को 841275 के रूप में कोड किया गया है। तो ये देखिए इधर उधर पलट दिया है, आपको इसी में से देख के लिखना है। सी के लिए देखेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पर सी है, तो 4 नंबर पर यहाँ पे 2 आ गया, 1 2 3 4, तो सी के लिए 2 लिख देंगे। अब चलिए एच, तो सी के बाद एच आपको 7 आ गया, फिर 1 यहाँ पे ई देखेंगे, ई के लिए आपका क्या आ गया 4 आ गया, तो 2 7 4 2 7 4 3 गो ऑप्शन में। अभी आगे फिर बढ़ेंगे ए के लिए 3 नंबर पर आपका 1 आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको टी, तो टी के लिए आपको 8 आ गया, तो 2 7 4 1 8, तो 2 7 4 1 8 2 7 4 4 1 8। 1422 नंबर प्रश्न आपको जो है फिर आगे देखेंगे
तो अब आपको टी के बाद आ जाएगा ई, ई के लिए आपको फिर हो जाएगा 4 और फिर आपको हो जाएगा आर, आर के लिए 5, 2 7 4 1 8 4 5, 2 7 4 1 8 4 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।